हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है वीडियो के पार्ट 2 में। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जिन्हें हम एसटीडीज़ भी कहते हैं। एसटीडीज़ का मतलब है कि डिसीज़ या इन्फेक्शंस जो ट्रांसमिट होती हैं, मतलब फैलती हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से, उन्हें कहते हैं एसटीडीज़। इसका दूसरा नाम है वेनेरियल डिसीज़ या इसे हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कह सकते हैं या आरटीआई। इसकी कुछ एग्जांपल्स है जैसे गोनोरिया, सिफिलिस और भी बहुत सारी। और सबसे मेन जो हम जानते हैं वो HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो एक वायरस की वजह से होती है और इसकी वजह से बहुत ही बड़ी जो बहुत ही मेजर बीमारी है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जैसे बुक में लिखा है कि अमंग दिस HIV इन्फेक्शन इज़ मोस्ट डेंजरस एंड इज़ डिस्कस्ड इन डिटेल चैप्टर 8। Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instruments। इसका मतलब है कि जैसे कुछ infections हेपेटाइटिस बी, HIV, ये अगर आपको इंजेक्शन नीडल्स लगाई जा रही हैं, अगर वो पहले से ही यूज्ड है, तो अगर बाई चांस उनमें कुछ फ्लूइड रह गया हो या ब्लड रह गया हो तो उनकी वजह से भी आपको फैल सकती हैं। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आपको सिरिंजेस वगैरह, अगर इन्फेक्टेड पर्सन में अगर वो बीमारी हुई तो आपको भी हो सकती है। और जैसे ट्रांसफ्यूजन, मतलब अगर इंटरमिक्सिंग हो गई ब्लड की, और अगर मदर को अगर बीमारी है तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो फीटस को भी हो सकती है, मतलब आगे जनरेशन में वो कैरी हो सकती है बीमारी। अब एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्ब्स एंड HIV इन्फेक्शंस, अदर डिसीजेज आर कम्प्लीटली क्योरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। इसका मतलब है कि हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्ब्स और HIV इन्फेक्शंस के अलावा बाकी सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है या फिर उनका इलाज है, लेकिन इन 3 बीमारियों का इलाज अभी तक नहीं है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग। इन सभी बीमारियों के अर्ली सिम्टम्स माइन्यूट हैं या माइनर हैं, और इनके सिम्टम्स जैसे इचिंग, मतलब ऐसी इरिटेशन जिसकी वजह से आपका स्क्रैच करने का उस एरिया को मन करे, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, स्लाइट पेन आपको थोड़ी दर्द हो रही है, स्वेलिंग मतलब वो एरिया रेड हो चुका है या थोड़ा फूल चुका है, इन द जेनिटल रीजन मतलब एलर्जी टाइप। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन भी एसिम्टोमेटिक एंड हैंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। अगर फीमेल्स को ये बीमारी है तो वो असिम्टोमेटिक, मतलब उनके अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं आएंगे और कुछ समय के लिए वो अनडिटेक्टेड, मतलब उनका पता ही नहीं लग पाएगा सभी टेस्ट में। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच टू द SCIT deter the infected person from going for timely detection, proper treatment। मतलब अगर इन सिम्टम्स का नहीं पता लग पाया तो चांसेस कम हो जाते हैं कि STD को ठीक किया जा सके। इसकी वजह से आगे कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, अबॉर्शन मतलब अगर मदर और फीटस किसी एक की जान को खतरा है या दोनों की जान को खतरा है तो अबॉर्शन किया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में अबॉर्शन खुद अपनी इच्छा से भी किया जाता है। उसके बाद स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी मतलब अगर एक इंडिविजुअल मतलब कैपेबल नहीं है प्रेगनेंसी करने के लिए, और इवन कैंसर, मतलब कैंसर रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे पेल्विक कैंसर हो गया या और भी कई कैंसर हो गए। STDs आर ए मेजर थ्रेट टू द हेल्दी सोसाइटी। एक हेल्दी सोसाइटी के लिए STDs एक बहुत बड़ा खतरा है, देयरफॉर इसका प्रिवेंशन करना बहुत ही आवश्यक है। All persons are vulnerable to this infections. Their incidences are reported to very high among persons। मतलब जो एडल्ट्स हैं उनमें ये बहुत ही ज़्यादा देखी गई है डिसीज़। 15 to 24 ईयर्स जो NCERT में मैंशनड है एज ग्रुप, जिसमें लिखा गया है कि आप भी उसी ग्रुप में बिलोंग करते हैं। इस अगर आपको STD हो जाती है बाई चांस तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इसका प्रिवेंशन पॉसिबल है। अगर बाई चांस कुछ ऐसी डिसीज़ हो जाती है जिसका प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ थेरेपीज़ की वजह से आप कुछ समय के लिए ज़िंदा तो रह पाएंगे। और इसके अगर आपने STDs को अवॉइड करना है तो NCERT के अकॉर्डिंग 3 बेसिक स्टेप्स फॉलो करने होंगे कि अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स, मतलब स्ट्रेंजर्स के साथ आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। दूसरा, ऑलवेज यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस मतलब आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अडॉप्ट करना है। तीसरा स्टेप है कि अगर आपको डाउट है तो आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा सकते हैं अर्ली डिटेक्शन के लिए, मतलब आप कुछ स्कैन्स करवा सकते हैं, उसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको STD है तो आप अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवा सकते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब आप नाम से समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान फर्टाइल नहीं है, मतलब वो ऑफस्प्रिंग्स पैदा करने के काबिल या कैपेबल नहीं है। ए डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट ए मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। ए लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। इसका मतलब है कि इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ कपल्स आर इनफर्टाइल, मतलब वो अनेबल हैं कि अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करने के लिए या अपने बच्चे पैदा करने के लिए। इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फिज़िकल, कॉन्जेनिटल डिसीजेज़, मतलब आपको जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम है या पीछे से मतलब बाय बर्थ आपको ये दिक्कत है। ड्रग्स मतलब स्टेरॉइड्स लेते हैं अगर आप। इम्यूनोलॉजिकल, इम्यून सिस्टम में अगर आपके दिक्कत है। और इवन साइकोलॉजिकल, मतलब अगर आप डिप्रेशन में है तो वही आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज़ ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। इंडिया में ज़्यादातर फीमेल को ही ब्लेम किया जा सकता है कपल बीइंग चाइल्डलेस। लेकिन अगर फीमेल में दिक्कत है तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में मेल पार्टनर में भी दिक्कत होती है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स को सरकार द्वारा खोला गया है ताकि लोगों को करेक्ट ट्रीटमेंट इन डिसऑर्डर के बारे में बताया जाए और उन कपल्स के भी चिल्ड्रन हो जो इनफर्टाइल हैं। However, where such corrections are not possible, the couples could be assisted to have children through certain techniques, जिन्हें हम ART भी कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब उन इनफर्टाइल कपल के चाइल्ड करवाना जो कभी पैमान या बाप नहीं बन सकते। अब इसके कुछ मेथड हैं, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस एज दैट इन द बॉडी, मतलब बॉडी के बाहर कुछ सर्टेन इन्वायरमेंट में फर्टिलाइजेशन को करवाना और कंडीशंस ऐसी जैसी बॉडी में ही हैं। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। आप नाम से ही समझ सकते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का मतलब है कि एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र होना। इस मेथड को हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में भी डाला जा सकता है। वाइफ या डोनर, अगर तो वाइफ कैपेबल है ओवा बनाने के लिए तो उससे ही ओवा लिया जाएगा। अगर बाई चांस अगर वो कैपेबल नहीं है तो किसी डोनर जो कि फर्टाइल है उससे ओवा लिया जाएगा। और स्पर्म्स भी ऐसे ही होंगे, डोनर से लिए जा सकते हैं या हस्बैंड से। इन्हें कलेक्ट किया जाता है और इन दोनों की फर्टिलाइजेशन की जाती है, जिसकी वजह से हमें जायगोट मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्पर्म और ओवा अगर मिलेंगे तो ही जायगोट बनेगा, फिर जायगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फीटस, फीटस के बाद ही फुली डेवलप्ड बेबी का बनेगा। उसके बाद द जायगोट और अर्ली एम्ब्रियोज अप टू 8 ब्लास्टोमर्स। 8 ब्लास्टोमर्स एक ऐसी स्टेज है जिसमें अभी तक 8 ब्लास्टोमर्स ही बने होते हैं, कुड देन बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि किस टाइम पर बच्चे को फैलोपियन ट्यूब में डाला जाएगा या किस टाइम पे बच्चे को यूट्रस में डाला जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट इसमें ऐसे समझाया गया है कि अर्ली एम्ब्रियोस जो कि 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज में है उसे फैलोपियन ट्यूब में ही डाला जाएगा और इसका नाम रखा गया ZIFT, ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। और एम्ब्रियोस अगर 8 ब्लास्टोमर्स या यूनिट से ज़्यादा है तो उसे यूट्रस में रखा जाएगा और इसको नाम दिया गया IUT, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र, ताकि इसकी डेवलपमेंट आगे हो पाए। एम्ब्रियोस फॉर्म्ड बाय इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल, मतलब फीमेल के अंदर ही अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है जिसे हम कहते हैं इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, कुड ऑल्सो बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफ़र टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। अब हम पढ़ेंगे गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जिसे हम गिफ्ट भी कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर, मतलब डोनर से ओवम को ट्रांसफ़र करना है फेलोपियन ट्यूब के अंदर दूसरी फीमेल के अंदर जो खुद अपना ओवन नहीं बना पा रही है और लेकिन वो वैसी कंडीशन दे पा रही है जो फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। एंड फर्दर डेवलपमेंट इज़ अनदर मेथड अटेम्प्टेड, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसे हम ICSI कहते हैं, इज़ अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी, मतलब एम्ब्रियो को लेबोरेटरी में बनाया जाएगा जिसकी वजह से स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट किया जाएगा। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन इजैकुलेशन कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसका मतलब है कि अगर इनफर्टिलिटी केसेस में अगर मेल में दिक्कत है, मतलब
मेल पार्टनर के अगर पेनिस बाई चांस अगर इरेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, अगर और उसकी इजैकुलेशन में लो स्पर्म काउंट है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब एआई टेक्निक को यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक में जो सीमन कलेक्ट किया जाता है हस्बैंड से या हेल्दी डोनर को आर्टिफिशियली वेजाइना में डाला जाता है या यूट्रस में। अगर यूट्रस में डाला जाए तो उसका नाम है इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन, IUI। दो ऑप्शंस आर मैनी, ऑप्शंस तो बहुत हैं। ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन। इसका मतलब है कि ये जो टेक्निक है वो एक्सपेंसिव भी है और हाई प्रिसीजन मतलब रिस्क भी इसमें बहुत इन्वॉल्व है, और ये प्रिसीजन से मतलब बारीकी से की जाती है स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स या डॉक्टर से। देयरफॉर दीज फैसिलिटीज़ आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन फ्यू सेंटर्स इन कंट्री। इसकी स्पेशलाइज होने की वजह से ही ये फैसिलिटी जो इनके सेंटर हैं या डॉक्टर्स हैं ये कुछ ही हिस्से में हैं कंट्री के। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज़ अफोर्डेबल टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डिटरेंट्स इन अडॉप्शन ऑफ दिस मेथड। मतलब अगर साइकोलॉजिकल दिक्कत है, इमोशनल दिक्कत है, रिलीजन की वजह से अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स है, ये सभी बाधा है इस मेथड की अडॉप्शन में। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दिस प्रोसीजर इज़ टू हैव चिल्ड्रन। इसका जो मकसद है वो एक ही है कि बच्चे करना। इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फन एंड डिस्ट्यूट चिल्ड्रन हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी अनलेस टेकन केयर ऑफ। अवर लॉज परमिट लीगल अडॉप्शन। हमारे जो इंडिया में लॉज हैं वो परमिट करते हैं कि आप लीगली अडॉप्ट कर सकते हैं, और ये सबसे अच्छा मेथड है उन कपल्स के लिए जो पेरेंटहुड की इच्छा रखते हैं। सो इस टॉपिक के साथ आपका चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ अब ख़त्म हो गया है। सो थैंक यू।